वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों कैसे हो सब लोग, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की क्लास जो कि विसर्ग संधि। जी हाँ दोस्तों, विसर्ग संधि को हम एक नई ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कि विसर्ग संधि को भूल जाते हैं या फिर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो विसर्ग संधि नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो आज मैं उनके लिए एक ट्रिक के साथ लेके आया हूँ जो कि आप देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें विसर्ग संधि लगी हुई है, या फिर संधि विच्छेद करना हो उसका विसर्ग संधि का पूरा अगर शब्द दिया हो, अगर विसर्ग संधि विच्छेद करना हो तो भी आप संधि विच्छेद कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये। अगर आप एक बार देख लोगे तो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप कहीं भूल ही नहीं पाओगे कि ये विसर्ग संधि को दोबारा हम पढ़ लें। चलिए साथियों, जो भी साथी एक बार नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर वीडियो पे आ ही गए हो क्लिक करके, अगर क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो पूरी देख के जाइएगा। वरना अगर आपको टाइम ही पास करना है तो यूट्यूब पे बहुत सी रील है, रील चलाइए, फेसबुक चलाइए। हाँ, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वही क्लिक करेंगे और पूरी देख के जाइएगा, ठीक है। दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। संधि की विसर्ग संधि है, दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। और एक बार क्लास देख के जाइएगा और वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए देखते हैं आगे, लेट्स गो। देखिए दोस्तों, पहले हम पढ़ते हैं कि इसका नियम क्या है। विसर्ग संधि का नियम क्या है। नियम क्या कहता है इसका? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो भी विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। समझ गए आप लोग? यानी एक विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, या तो स्वर हो या व्यंजन हो, मेल होता है, जो मेल होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी परिवर्तन। विकार किसे कहते हैं? परिवर्तन को। परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ये हो गया हमारा विसर्ग संधि का नियम। आगे पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और ट्रिक बाय ट्रिक समझेंगे। साथी बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ट्रिक नंबर पहली देखते हैं। पहली ट्रिक क्या कहती है? यदि सा 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 यानी तीनों ये सा हैं के बाद अघोष वर्ण 1 और 2 आए तो सा 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 के स्थान पर विसर्ग लगा देना चाहिए। समझे आप? ये कौन से हैं? ये बात हो रही है इनकी साथियों। कौन से हैं? का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है। ये वर्ग होते हैं हमारे। जैसे कि इसमें कितने होते हैं आपने कभी गिन के देखा होगा, या आपके पास होंगे तो 1 2 3 4 5 5 होते हैं। का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, तो 5 5 का ये वर्ग होता है। 1 2 आए तो सा 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 के स्थान पर विसर्ग लगा देना चाहिए। देखिए क्या लगा देना चाहिए, उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। देखिए जैसे ये लिखा है निश्चय, क्या लिखा है साथियों? निश्चय लिखा है ये, तो बराबर निहि विसर्ग प्लस चय। कैसे लगाइए? देखिए ये क्या कह रहा है कि सा 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 के स्थान पर विसर्ग लगा देना चाहिए। तो ये कौन सा सा है? निश्चय, ये वाला सा है ना। ये जो बात हो रही है निश्चय में, इस वाले सा की बात हो रही है। अगर ये आ जाए तो इसके स्थान पर हमें क्या लगा देना चाहिए? विसर्ग लगा देना चाहिए। ये वाला विसर्ग लगा देना चाहिए। जैसे कि नी हमने अलग लिख लिया, ये हमने नी अलग लिख लिया। अब ये सा के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? ये विसर्ग लगा दिया हमने। सा के स्थान पर ये विसर्ग लगा दिया और प्लस चय ये हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया साथियों। अब आपकी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? हरीशचंद्र बराबर हरि विसर्ग प्लस चंद्र। ये कैसे हुआ? देखिए हरी को हमने ऐसे ही बिल्कुल लिख दिया। जैसे कि ये हरी है हमने, तो हरी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया हमने। ये हमारा सा आ गया। कौन सा सा आ गया? ये इनमें से ये सा आ गया, आधा सा आ गया। तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? विसर्ग लगा देते हैं। विसर्ग लगा दिया हमने प्लस चंद्र, एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही उतार दिया। जैसे कि ये नियम हमारा कहता है कि अगर इनमें से कोई शब्द आ जाए तो इसको हटाकर विसर्ग का चिन्ह लगा देना चाहिए। और देखते हैं एक और एग्जाम्पल क्या कहता है। देखिए बने रहिएगा कि क्लास में कहीं मत जाइएगा। अगर छोड़ के ही जाना है तो फिर ऐसे ही छोड़ते जाओगे और पढ़ाई आपको छोड़ती जाएगी साथी। चलिए दूसरा आ गया, क्या कहता है? एक और एग्जाम्पल, निस्तार। निस्तार का क्या कहता है? कैसे है? देखिए नी को हमने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया। अब नी को बिल्कुल ऐसे ही उतार दिया हमने और प्लस तार, तो निस्त ये आधा सा आ गया। आधे सा की जगह हमने क्या लगा दिया? विसर्ग का चिन्ह लगा दिया। जैसा कि वो ऊपर कहा गया है कि इनमें से कोई आ जाए तो विसर्ग का चिन्ह लगा देना चाहिए। प्लस तार, ये तार हमने एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया। अब आगे देखते हैं
वो जो एक और दो की बात हो रही थी वो ये है, देखिए टा वर्ग का टा था ये पहला और दूसरा, ता वर्ग का ता था ये पहला और दूसरा, पा वर्ग का पहला और दूसरा, ये उनकी बात हो रही है जो नियम है वही कहा गया था। अब आता है आपका निश्चल। देखिए नी हमने ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज उतार दिया, सा की जगह हमने विसर्ग का चिन्ह लगा दिया प्लस चल कर दिया, ये हो गया हमारा विसर्ग का क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं। कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि है इसमें। कैसे पता लगाएंगे इसमें निश्चल में कौन सी संधि है, तो आप इसका संधि विच्छेद कर दो, जैसे कि ये संधि विच्छेद हम कर रहे हैं, आप इसका संधि विच्छेद कर दो तो आपको पता चल जाएगा ये विसर्ग संधि है। ये नियम आप याद जरूर रखना, ये नियम याद रखने पड़ेंगे। इसका नियम है देखिए पुष्कर, आधा शाह आ गया इसमें, पुष्कर, देखिए पुष्कर, देखिए पुष्कर, तो ये पू ये गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पे हम करेंगे ये पू और यहाँ पे सा की जगह लगा देंगे विसर्ग का चिन्ह, फिर एज इट इज आगे ये ऐसे ही उतार देते हैं हम। कैसे उतार देते हैं, एज इट इज आगे ये कर ऐसे ही उतार देते हैं हम। ये हो गया हमारा पुष्कर। आगे देखते हैं आगे का नियम क्या कहता है। देखिए आगे का नियम, नियम नंबर 2 क्या कहता है, ओ के बाद, ओ के बाद अघोष व्यंजन तीसरा चौथा पांचवा, अघोष व्यंजन तीसरा चौथा पांचवा, य र ल, हलंत लगा हुआ है इन सबके पीछे, देख लेना आप, यहाँ मैंने लग नहीं पाया, लगाने की काफ़ी कोशिश की थी, लग नहीं पाया। य र ल व आए तो ओ के स्थान पर विसर्ग लगा देते हैं। देखिए उदाहरण सहित समझते हैं इन्हें। उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण कहता है यशोभिलाषी, यशोभिलाषी का संधि विच्छेद कीजिए। अब कैसे करोगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे इसमें कि कौन सी संधि लगी हुई है। देखिए यशो, अभी हमने क्या देखा ट्रिक नंबर 2 में कि बड़े ओ की अगर बड़ा ओ आ जाए और अघोष व्यंजन या अलावा आए तो इसको हटाकर विसर्ग लगा देते हैं, तो ये बड़ा ओ आ गया हमारा, तो यस, यस को हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये बड़े ओ की जो मात्रा लगी है यहाँ पे हम लगा देंगे विसर्ग साथियों, अभिलाषी ऐसे ही लिख देंगे हम। अभिलाषी कहाँ से आई, यो ओ, ये स्वर के साथ बोला जा रहा है इसलिए ये आ यहाँ पे आ गया हमारा स्वर का, अभिलाषी ये यहाँ हो गया, तो ये क्या हो गया अभिलाषी, ये सो अभिलाषी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम क्या होगा, ये विसर्ग संधि कही जाएगी। ये मनोज में देखते हैं, मनोज में देखते हैं, देखिए मनोज लिखा है ये, अब ना पे ये बड़े ओ की मात्रा लगी है तो ये कैसे होगा, देखिए मनोज, मनोज कैसे होगा, मन ओ की मात्रा की जगह विसर्ग लग जाएगा हमारा ये, और पीछे आ जाएगा ये हमारा जा, ये हो गया हमारा इसका संधि विच्छेद। तो ये हो गया हमारा, कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि छुपी हुई है इसमें। यशोधरा, यशोधरा में यस ऐसे आ जाएगा, मात्रा की जगह हमारा विसर्ग लग जाएगा, और धरा हमारा ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा हमारा। तो यस, यस विसर्ग प्लस धरा, ठीक है साथियों, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि लगी हुई है इसमें। अब देखते हैं मनोविकार, मन मात्रा की जगह विसर्ग लग गया हमारा प्लस विकार, ये विकार हमने एज इट इज ऐसे ही रख दिया हमारा। पुरोहित, पुर ओ की मात्रा की जगह विसर्ग लगा दिया प्लस हित, हित हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विसर्ग संधि आएगी इसमें। बहुत सरल है साथियों, बस समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो ट्रिक बताता जा रहा हूं मैं उससे आप ध्यान से देखिएगा। अब ये लास्ट वाला आता है, ये इसको और देखते हैं। ये कहता है मनोरथ, मनोरथ मात्रा की जगह मन हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, जैसे कि ये लिख दिया हमने, मात्रा की जगह हमने विसर्ग लगा दिया प्लस करके हमने ये रथ लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, संधि विच्छेद हमने इसका कर दिया, तो ये हो गई हमारी विसर्ग संधि। कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि है इसमें। दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल साथ में पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, आपको दोबारा क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, दोबारा क्लास लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी संधि की। देखिए ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है, ट्रिक नंबर 3 कहती है आपकी, किसी शब्द में सा, देखिए ये डबल हो गया है, ये एक ही है, यहाँ पे ये पेट चरे वाला सा है पूरा, स आते हैं तो सा की जगह विसर्ग लगा देना है। क्या करना है, अगर ये आते हैं तो इनकी जगह विसर्ग लगा देना है। कैसे लगा देना है, उदाहरण सहित समझाएंगे। देखिए दुशासन, दुशासन ये आ गया हमारा, यहाँ से ये ले लेंगे तो इनकी जगह, इसकी जगह हमें क्या लगाना है, ये विसर्ग लगाना है। दु विसर्ग लग गया हमारा ये इनकी जगह, तो प्लस ये शासन हो गया हमारा, शासन हो गया हमारा, ठीक है साथियों।
निःशब्द, निःशब्द में कैसे लिखेंगे, नी हमने ये ऐसे लिख दिया, इसकी जगह हमने विसर्ग लगा दिया और प्लस करके हमने शब्द एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। ये हम संधि विच्छेद करना सीख रहे हैं, विसर्ग संधि की। कैसे पहचानेंगे कि इसमें विसर्ग संधि लगी हुई है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि लगी हुई है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन बताना होगा। तो आपको अगर ये नियम पता हुआ तो आप संधि विच्छेद उसका झट से कर सकते हो, अगर नहीं पता होगा तो बस तुक्का ही मारिएगा फिर। निस्संदेह, तो नी विसर्ग ये आधा सा आ गया और प्लस संदेह, ये संदेह हमने एज इट इज ऐसे ही यहाँ लिख दिया। आगे देखते हैं, आगे एक और एग्जाम्पल आ गया। ये क्या कहता है, निस्वार्थ। निस्वार्थ का हमने नी जो है बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, स्वा की जगह आधा सा लगाया, ये हमने यहाँ विसर्ग लगा दिया और स्वार्थ ये यहाँ पे हमने प्लस स्वार्थ लिख दिया। ठीक है साथियों, अब देखते हैं आपका चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है, देखिए बने रहिएगा क्लास में। और प्लीज़ साथियों, भाइयों बहनों, एक रिक्वेस्ट है बस कि अगर क्लास अच्छी लग रही हो, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, बस एक वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, देखिए रा के बाद सघोष व्यंजन या रा लवा आए तो रा को हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। देखिए रा को हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है रा के बाद सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे सघोष व्यंजन, पा फा सा भा सा, सघोष व्यंजन। आए तो या रा लावा आए तो रा को हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। देखिए कैसे, निर्भय, तो निर्भय ये रावड़ा है ना आधा, ये रावड़ा, यहाँ हमने ये रा को हटा के हमने विसर्ग लगा दिया, प्लस हमने भय कर दिया। क्या कर दिया, निर्भय। निर्जल, नी हमने ऐसे लिख दिया बिल्कुल एज इट इज, आधा जो रावड़ा है यहाँ पे हमने विसर्ग लगा दिया, प्लस जल लिख दिया, नि प्लस जल। दुर्विचार, दुर्विचार कैसे लिखेंगे, देखिए दू ऐसे लिख दिया हमने, रा जोड़ा है उसका हमने विसर्ग लगा दिया, विचार हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया साथियों। अब आता है हमारा निर्गुण। नी हमने ऐसे ही लिख दिया, जो आधा रावड़ा है उसका हमने विसर्ग लगा दिया और प्लस हमने गुड़ लिख दिया। क्या कह रहा है ये, वही तो कह रहा है, सघोष व्यंजन या रा लावा आए तो रा को हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। बस नियम याद करने हैं और आपको कुछ याद नहीं करना है साथी, बहुत ही सरल है ये। संधि जो मैंने जितनी भी क्लास ली है संधि की ट्रिक के माध्यम से ली है, और ट्रिक के माध्यम से अगर आप मेरी क्लास ले लोगे तो दोबारा संधि देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी संधि हुई। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है, और ट्रिक के साथ, ई के बाद रे आए तो ई को ई में बदलकर विसर्ग लगा देना है। यानी ये बड़ी ही ई है, ई के बाद रे आए तो ई को हटाकर ई में बदलकर विसर्ग लगा देना है, यानी ई में बदलकर विसर्ग लगा देना है। नहीं समझोगे, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। उदाहरण देखिए, नीरज, नीरज, नी को हटाकर क्या लिखा है, ये ई के बाद रा आए तो रा आ रहा है, ये किसके बाद, बड़ी ई है, ये बड़ी ई की मात्रा लगी है इस पे। देखिए ये बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसके बाद आ रहा है रा। आप इसे देखिए, बस उस जा को भूल जाइए। तो ई के बाद रा आए तो रा आ रहा है, ये तो ई में बदलकर विसर्ग लगा देते। अब हमें क्या करना है, ये इसमें बदलना है। ये जो नी लिखा है ये हमें करना है ऐसे, इसमें बदलना है, फिर हमें यहाँ विसर्ग लगा देना है जैसे कि हमने लगाया है। तो बदलकर नी विसर्ग प्लस रज, बदल गया, समझ में आ गया होगा। नीरस, तो ये हमने बदल दिया, इसमें बदल दिया, छोटी ई में छोटी ई की मात्रा लगा के, फिर यहाँ रा आ रहा है, ये वाला रा आ रहा है यहाँ पे, तो इससे पहले हमने विसर्ग लगा दिया, तो ये हो गया हमारा रस, अलग कर दिया। क्या हो गया इसका संधि विच्छेद, विसर्ग संधि लगी हुई है इसमें। आगे देखते हैं नीरव। नीरव कैसे लिखेंगे, नी इसको हमने इसमें परिवर्तित कर दिया, किसमें, इसमें परिवर्तित कर दिया साथियों। यहाँ रा आ रहा है तो इसमें हमने विसर्ग लगा दिया जैसा कि वो कह रहा है नियम के अनुसार, और प्लस करके हमने यहाँ पे रव लिख दिया। तो क्या हो गया, ये नीरव। कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई साथियों ये। तो ये आज आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके साथियों ज़रूर जाइएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।